जी का जो पोयम है उसका पहला पार्ट है द फाउंटेन, जो जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता है और वैसे भी जो भी कविताएं होती है उनके पीछे कवि का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। द फाउंटेन मीन्स फव्वारा, स्प्रिंग भी कहते हैं, फव्वारा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, और भी तमाम नाम दिए गए इसके। लेकिन मूलतः क्या है, एक हमारा जो मैकेनिकल एक अलग तरीका होता है पानी को हवा में उड़ाना, जिससे लोग आनंदित होते हैं देख करके। तमाम जगह कृत्रिम विधि द्वारा इसको फव्वारे लगाए जाते हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, सबको मनोरंजक लगते हैं। जेम्स रसेल लॉवेल को क्या दिखा फव्वारे में, क्या प्रेरणा मिली, उन्होंने इसको दर्शाया इस कविता में। और विभिन्न कंडीशन में, केवल एक बार नहीं देखा बल्कि अन्य तमाम परिस्थितियों में इसको देखा, लेकिन उनको कविता में के माध्यम से बताया कि उन्हें फव्वारा कैसा लगा और इससे क्या सीख मिलती है हमारे जीवन में। मूल जी कविता का यही होता है कि हम उससे सीखते क्या है। एक बहुत बड़े पोएट की कविता यह है, इस कारण से उद्देश्य ही बड़ा होगा। तो पहले देखते हैं, पहले 4 स्टेंजा यहाँ पर है ब्लैकबोर्ड पर। कुल 8 स्टेंजा यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। हाई स्कूल कोर्स में कुल 8 स्टेंजा है इस पोएम के, जिसमें 4 यहाँ दिए गए हैं। इसमें मूलतः हमको कोर्स के साथ चलना है कि कोर्स हमारा क्या है। व्याख्या बहुत लंबी हो सकती है इसकी, लेकिन कोर्स में क्या आना है, परीक्षा से संबंधित क्या चीज़ें इसमें हैं, ज़्यादातर फोकस पर करेंगे। लेकिन एक कविता का एक सामान्य भाषा में इसको अर्थ समझे पहले। ठीक है, इनटू द सनशाइन फॉल ऑफ द लाइट लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मार्च डिलाइट, पहला स्टेंजा है। पहले पोएट देखता कैसे है फव्वारे को, दिन के प्रकाश में या धूप में, सनशाइन में देखता है। कैसा दिखता है उसको, फॉल ऑफ द लाइट मतलब प्रकाश से भरा हुआ दिखता है, इसके अंदर प्रकाश समाहित है। कब दिखता है, सनशाइन में। सनशाइन मतलब क्या होता है, धूप, सामान्य धूप या दिन का प्रकाश कह लें, चमक कह लें। कैसे दिखता है, प्रकाश से भरा हुआ दिखता है। लीपिंग का मतलब उछलना, छलांग लगाना, उछलते हुए। एंड फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है, चमकते हुए। ग्लाइटरिंग कह सकते हैं, अंग्रेजी कहते हैं ग्लाइटरिंग या शाइनिंग। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है फव्वारे पर तो खुद प्रकाशित होता है, साथ में वह उछलते हुए चमकते हुए दिखाई देता है। कब से, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक, मतलब जब तक दिन खत्म नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही है, उछलते हुए चमकते हुए दिखता रहता है। दूसरे स्टेंजा में दिया इनटू द मून लाइट। दूसरा समय क्या होता है, मून लाइट का होता है, मतलब रात का ही समय होता है। कौन सी रात, मून लाइट, जिसमें चांदनी प्रकाश हो, मतलब चांदनी रात में। जब चांद हो रात में तो उसे कहते हैं चांदनी रात, जब चांद न हो तो उसे कहते हैं अंधेरी रात। तब क्या होता है, उसमें केवल तारे होते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या है, इनटू द मून लाइट मतलब चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो, कैसा दिखता है, वाइटर दिखता है, वाइट नहीं क्या है, वाइटर है, अधिक सफ़ेद। वाइटर इससे बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि दिन के समय में क्या होता है, सूर्य की सभी रंग की किरणें पड़ती हैं तो कई रंग चमकते हुए दिखता है। रात में चंद्रमा से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के आता है, फव्वारे पड़ता है, उसमें कई रंग नहीं होते हैं। इस कारण से जो पानी का जो कलर होता है वो सफ़ेद दिखता है। कब, चांदनी रात में, जब चांद का प्रकाश हो उस समय। वाइटर देन स्नो, कैसे दिखता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसमें वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक। वेविंग मतलब क्या होता है, एक सामान्य तरंग के रूप में दिखता है, लहर के रूप में दिखता है। जैसे लहर उठता है गिरता है, वैसे फव्वारा क्या होता है, जैसे फूल। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो क्या होता है, या फूल जैसे लहराता है हवा के चलने पर, तो वैसे ही फव्वारा क्या होता है, उछलते हुए सफ़ेद रंग का दिखता है। जैसे फूल लहराते हुए हवा में हिलते हैं, वैसे ही फव्वारा भी लहराते हुए गिरता है। तो वेविंग का मतलब होता है
टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं, टू एंड फ्रो कह सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स कह सकते हैं। मतलब रिदमेटिक अप्स डाउन्स हो तो उसे कहते हैं वेविंग। एक रिदम के साथ निरंतर हो ऊपर नीचे लहराते हुए जब हवा चलती है तो उस समय फवारा ठीक फूल की तरह से ही है दिखता है। तीसरे स्टेंजा में रसिंग इन पाला इनटू द स्टारलाइट। तीसरा कंडीशन क्या है? स्टारलाइट का है, मतलब तारों वाली रात। मतलब कौन? जब चांद न हो तब कैसा रात होता है? बिल्कुल अंधेरा होता है रात में। उस अंधेरी रात में केवल तारों का प्रकाश होता है हल्का सा, तो उसमें जाहिर कोई रंग नहीं दिखेगा, फव्वारे का कोई कलर दिखेगा नहीं, केवल फव्वारे का एक संकेत होता है कि यहाँ फव्वारा कुछ गिर रहा है, हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है। रसिंग इन स्प्रे, उस समय का था फुहार की तरह से। स्प्रे मतलब फुहारी होता है, स्प्रिंकल जो करते हैं पानी को उससे फुहार बनता है। रसिंग इन स्प्रे, तेजी से भागते हुए। निरंतर क्या होता है? रात में हमको मालूम होता है फव्वारा चल रहा है, तेजी से फुहार की तरह से गिरता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात में खुशहाल होता है। हैप्पी बाय डे, और दिन तक खुशहाल रहता है। तो फव्वारा रात में भी खुशहाल होता है और जब तक दिन नहीं निकल जाता दिन तक क्या होता है? खुशहाल रहता है। मतलब ऑल कंडीशन में जो फव्वारा होता है क्या? निरंतर खुशहाल। खुशहाल कैसे रहता है? मतलब कि हमेशा कहीं ऐसा नहीं दिखा, जितने भी चाहे दिन का प्रकाश हो, चांदनी रात हो या तारे का प्रकाश हो, उसमें कहीं ऐसा नहीं रहा कि वो कहीं थका हो, कहीं हारा हो। इसका मतलब है कि वो निरंतर खुशहाल है, अपने कार्य में लगा हुआ है, कभी वह थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है, इसलिए हमेशा खुशहाल दिखता है पोएट को। पोएट को लगता है कि फव्वारा कभी उसके कंडीशन में कहीं उल्टी स्थिति नहीं आई, कहीं कंडीशन उसका ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर थक गया हो, हार गया हो, निराश हो गया हो। चाहे रात आए या दिन आए, हर कंडीशन में वो अपने को बेहतर में प्रस्तुत कर रहा है। क्या दिखता है उसको? एवर इन मोशन। पोएट को ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेंजा इसमें है। फव्वारा पहले क्या होता है? चाहे कोई भी परिस्थिति आई उसमें क्या था? गतिमान था, मतलब कार्य को अपने रोका नहीं था, वो निरंतर अपने कार्य में लगा था वो। एवर इन मोशन। ब्लिसम एंड चेरी, बिल्कुल क्या था? चमकीला था, चमक बिखेर रहा था और आनंदित या प्रफुल्लित था। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, निरंतर, कॉन्टिन्यूअस, हर हाल में स्टिल, हमेशा ऊपर की ओर उठ रहा था, मतलब हमेशा प्रगति कर रहा था, या ग्रोथ कर रहा था, कभी भी पीछे नहीं मुड़ रहा था वो। हमेशा हेवनवर्ड का मतलब होता है कि स्वर्ग की ओर की दिशा या ऊपर की दिशा, अपवार्ड कह सकते हैं हमें। और अपवार्ड का मतलब था प्रोग्रेस, हमेशा अपने प्रगति के पथ पर था। नेवर ए वियरी टायर्डनेस कहते हैं, वियरी मतलब थका हुआ, कभी भी वह थकता नहीं। तो पोएट को लगता है कि फाउंटेन हर कंडीशन में अपने सर्वोत्तम रूप में है। एवर इन मोशन, हमेशा गतिशील है। ब्लिसम एंड चेरी, निरंतर क्या है वो? ब्लिसम है, चमकदार है, चमकता रहता है, शाइनिंग करता रहता है और आनंदित प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, निरंतर क्या होता है? वो ऊपर की ओर उठता है। ये ठीक है, फव्वारा नीचे जाता है लेकिन प्रयास हमेशा उसका ऊपर जाने का ही होता है। वो नीचे जब गिरता है उसके बाद ही फिर ऊपर उठने का प्रयास करता है। तो अपनी गति कभी पीछे नहीं करता है और थकता नहीं है। तो यहाँ तक तो दिया कि थकता नहीं, लेकिन क्यों नहीं थकता है? ऐसा कौन सा है जिसके चलते हमेशा प्रसन्नचित रहता हो? कुछ तो उसके अंदर ऐसी क्वालिटी छिपी जिसके कारण से हमेशा आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है, गतिमान रहता है, थकता नहीं है। अब इसके बाद जो स्टेंजा पढ़ाए जाएंगे उसमें निश्चित है कि वह बातें आएंगी कि फाउंटेन कैसे निरंतर आनंदित प्रफुल्लित रहता है, लोगों को मोहक लगता है, कभी थकता नहीं है, हमेशा गतिशील रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो अगले स्टेंजा में जब पढ़ेंगे उसमें पोएट ने इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखा है। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन उसमें उठते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हर पार्ट में ही पूछा जाता है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, राइट द नेम ऑफ द पोएम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होगा? द नेम ऑफ द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन। दूसरा तरीका है द फाउंटेन इज द टाइटल ऑफ द पोएम।
जो क्वेश्चन है उसके पहले जोड़ दें। द फाउंटेन इज द टाइटल ऑफ द पोएम, द फाउंटेन इज द नेम ऑफ द पोएम, द पोएट इज जेम्स रसेल लॉवेल। ये आमतौर पर क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। पहले स्टेंजा में जाएंगे इनटू द सनशाइन फॉल ऑफ द लाइट। हालांकि पहले स्टेंजा से क्वेश्चन कम बनते हैं, बनाए जा सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में इसको स्टेंजा से क्वेश्चन कम आए हैं अब तक जो रहा है। इनटू द सनशाइन फॉल ऑफ द लाइट। अब कह दे व्हाट इज द कलर ऑफ फाउंटेन इन सनशाइन। सनशाइन में कलर क्या है? तो कलर तो यहाँ पर कोई लिखा नहीं, खाली लिखा फुल ऑफ द लाइट। द फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट, इट लुक्स लीपिंग एंड फ्लैशिंग। यह दिखता कैसे है? उछलते हुए और चमकते हुए, मतलब लीपिंग उछलते हुए। तो कहते हाउ इज द फाउंटेन इन सनलाइट या सनशाइन। तो क्या कहेंगे? द फाउंटेन लुक्स लीपिंग एंड फ्लैशिंग इन सनशाइन, इट इज फुल ऑफ लाइट। यह प्रकाश से भरा हुआ है और निरंतर क्या होता है? उछलते हुए चमकते हुए दिखता है। मूलतः आमतौर पर एक दो क्वेश्चन आते हैं। कब से कब तक है? तो कहा मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक। राइमिंग वर्ड कह देगा तो आमतौर पर सनशाइन और लाइट, ये दो वर्ड इसमें राइमिंग है, एक जैसे आवाज़ में आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेंजा है। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइट व्हेन द विंड्स ब्लो। यह स्टेंजा ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें है, परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन से आए हैं। अब पहला क्वेश्चन में से था इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, व्हाट इज द कलर ऑफ फाउंटेन इन मून लाइट। क्या कहेंगे? व्हाट इज कलर ऑफ फाउंटेन इन द मून लाइट। तो क्या कहेंगे? द कलर ऑफ फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो। हो गया? द कलर ऑफ फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो। अब कहते दूसरा तरीका होगा हाउ डज द फाउंटेन लुक इन मून लाइट। फाउंटेन मून लाइट में कैसे दिखता है? इट लुक्स वाइटर देन स्नो। कैसे दिखता है? वाइटर देन। एक चीज और है, इट लुक्स वेविंग लाइक फ्लावर, या फूलों की तरह से क्या होता है? खिलते हुए या लहराते हुए दिखता है। व्हाट इज द वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। कैसे दिखता है? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। व्हाट टाइप ऑफ मोशन द वर्ड वेविंग सजेस्ट। वेविंग किस प्रकार का मोशन को दिखाता है? तो क्या रखेंगे इसमें? कई किताब लिखा टू एंड फ्रो। वर्ड वेविंग सजेस्ट द मोशन ऑफ टू एंड फ्रो। द वर्ड वेविंग सजेस्ट टू एंड फ्रो मोशन, मतलब यहाँ वहाँ की गति को। लेकिन इसमें जो है रिदमेटिकली, रिदमेटिकली जो होता है रिदम के साथ टू एंड फ्रो मोशन का हो तभी कह सकते हैं। या फिर वेविंग सजेस्ट रिदमेटिकली अप एंड डाउन मोशन, ऊपर और नीचे गिरने के मोशन को ये दिखाता वेविंग। तो सिंपल टू फ्रो भी कह देंगे तो बुरा नहीं है। द वर्ड वेविंग सजेस्ट टू एंड फ्रो मोशन, सिंपल है, छोटा सा रूप हो जाएगा इसका, ये बन जाएगा। कुछ और चीज़ें, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। इसमें वाइटर शब्द आया है, ये जानते हैं वाइट क्या होता है? एडजेक्टिव है। वाइटर क्यों लिखा गया है? वाइट देन स्नो क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि जब भी किसी से तुलना एडजेक्टिव की करते हैं किसी से, तो उसमें क्या होता है? उसका कंपेरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। और वाइट से बना वाइटर, वाइटर देन स्नो, और हमेशा देन लगता है, जब भी लगेगा कंपेरेटिव उसके साथ देन लगेगा। ये लिखा वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद है। तीसरे स्टेंजा में इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे। हाउ इज द फाउंटेन इन स्टार लाइट। लिखे इन द स्टार लाइट द फाउंटेन इज रशिंग इन स्प्रे। कैसे होता है? या लिख सकते हैं द फाउंटेन लुक्स रशिंग इन द स्प्रे। इनटू द स्टार लाइट द फाउंटेन लुक्स, कैसे दिखता है? या अपीयर्स रशिंग इन स्प्रे,
सिंपल लुक्स कह करके बाकी जो चीज़ें लाइन उतार सकते हैं। रसिंग स्प्रे दिखता है रसिंग करते हुए इन स्प्रे फुहार में निरंतर भागते हुए, फवारे के रूप में हमेशा भागते हुए। ये हो जाएगा। चौथे स्टेंजा में होगा, हर स्टेंजा पर ये पास का नाम आ सकता है। वो द राइटर ऑफ द पोएम तो लिखेंगे हमेशा वही उत्तर इस चीज़ को हमें बताया जा रहा है। एवर इन मोशन, ब्लेसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। इसमें कुछ क्वालिटी दी गई है फाउंटेन की। क्या क्वालिटी, ये पूछा जाता है कि राइट फॉर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन फ्रॉम द स्टेंजा। इस स्टेंजा से फाउंटेन की 4 क्वालिटी क्या है, लिखा एवर इन मोशन। द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन। फाउंटेन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, गति में होता है। फर्स्ट क्वालिटी क्या है, द फाउंटेन इज, नंबरिंग करके लिख सकते हैं, द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ फाउंटेन इज दैट इट इज ऑलवेज इन मोशन। ये हमेशा क्या होता है, गति में होता है। ब्लिसम एंड चेरी, इट लुक्स, इट्स ऑलवेज लुक्स हैप्पी, इट ऑलवेज लुक्स हैप्पी। यह सदैव क्या होता है, प्रसन्नचित दिखता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, इट ऑलवेज गोज अपवर्ड। यह हमेशा क्या होता है, ऊपर उठता है, ऊपर जाने का प्रयास करता है। और नेवर एवर, इट नेवर टायर, यह कभी भी थकता नहीं है। ये 4 क्वालिटी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगले स्टेंजा में जब जाएंगे कि इसमें या क्यों हो रहा, पोएट को ये लगता है कि अगर निरंतर ये गतिमान है, निरंतर खुशहाल है, निरंतर चमकता रहता है, हमेशा फ्रेश दिखता है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके कारण को जब ढूंढता है उसके बाद से उसको लगता है कि ये सब क्वालिटी हमारे अंदर भी आनी चाहिए। आएगी कैसे, जब जिस कारण से यह है वह कारण हमारे अंदर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेंजा में उसके बारे में होगा। इसमें पहली बात है जो कुछ मीनिंग है, सनशाइन है। सनशाइन मीन्स क्या होगा, धूप। फुल ऑफ लाइट मतलब प्रकाश से भरा हुआ। लेकिन का छलांग लगाना जंप कहते हैं, लेकिन आमतौर पर ऊपर उठना या छलांग लगाना कहते हैं लेकिन। एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मतलब कहता है चमक भी करना। ग्लाइटरिंग ये शब्द आता है। मॉर्निंग को शॉर्ट रूप में लिखा गया, पोएम में लिखा जाता है इनटू द मून लाइट। इसको कहेंगे हम चांदनी रात, या फिर कह सकते हैं चांद के प्रकाश में, लेकिन सही रूप है चांदनी रात कह सकते हैं। वाइटर देन स्नो, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइट, जिस तरह से फूल खिलता है या लहराता है कब, जब हवा चलती है, व्हेन द विंड्स ब्लो। तो फाउंटेन भी क्या होता है, उसी तरह से दिखता है कब, चांदनी रात में। चांदनी रात में कैसे दिखता है, द फाउंटेन लुक्स वेविंग लाइक फ्लावर व्हेन द विंड ब्लो। जब हवा चलती है, जब फूल जिस तरह से लहराता है, वैसे ही फाउंटेन भी दिखता है। इस तरह से 4 स्टेंजा हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन किताब में भी होंगे। उन प्रश्नों को जो उत्तर आप लिख करके और इसको अभ्यास करें, क्योंकि परीक्षा में केवल आता क्या है, पोएम से केवल स्टेंजा पर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा या तो आ जाएगा इसका सेंट्रल आइडिया, जब पूरा पोएम पढ़ा जाए सेंट्रल आइडिया बताया जाएगा। सेंट्रल आइडिया लिखना है, फिर या तो 4 लाइन का कोई पोएम लिखना आता है, तो वह समस्या नहीं है। 4 लाइन का पोएम लिखना आसान है, लेकिन हर स्टेंजा पर क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं। तो किताब में तमाम क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करेंगे और अगले पार्ट में दूसरा जो होगा 4 स्टेंजा पढ़ाया जाएगा। ये पहले पार्ट में हमने 4 स्टेंजा पढ़ा था द फाउंटेन पोएम का। उसमें पोएट ने जो बताया था कि विभिन्न एस्पेक्ट्स में या विभिन्न कंडीशन में कैसा दिखता है फाउंटेन, और जो कुल मिला के उसको यही लगा कि फाउंटेन ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज ब्लिसम एंड चेरी, ऑलवेज गोज हेवनवर्ड, हमेशा क्या होता है, हेवनवर्ड होता है, हमेशा ऊपर उठता है, और नेवर ए वेरी मतलब कि कभी थकता नहीं है। ये 4 क्वालिटी पोएट को मिला फाउंटेन में। वैसे तो सभी लोग फाउंटेन देखते हैं, सबको अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए सब लोग आनंदित होते हैं, लेकिन पोएट के नज़र में ये 4 बातें आ चुकी हैं। अब आगे उसके बाद से उसके मन में ये सब ख्याल निश्चित आएगा कि आखिर क्यों है, ऐसा क्या है कि फाउंटेन हमेशा खुशहाल रहता है, आनंदित रहता है, गतिशील रहता है। इसे लिखता है ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, स्टे स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मौसम दाई रेस्ट।
क्या दिखता है? ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स। वेदर का मतलब आमतौर पर मौसम होता है। हर मौसम में खुशहाल रहने का मतलब था हर कंडीशन है। मौसम का मतलब है कंडीशन है, परिस्थिति है। हर परिस्थिति में खुशहाल है, चाहे धूप है या फिर चांदनी रात है या फिर रात की अंधेरी रात है। मतलब जीवन में जितने भी तरह के कंडीशन हमारे आए, चाहे सुख के क्षण आए दुख के क्षण आए, हमेशा फाउंटेन की तरह से हमें खुशहाल रहना चाहिए। कम से कम पोइट को ये लगता है कि फव्वारा परिस्थितियों से नहीं घबराता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए वह निरंतर क्या होता है, हैप्पी रहता है, ग्लैड रहता है, खुशहाल रहता है। स्टिल सीविंग बेस्ट, और हर हाल में क्या रहता है, सीविंग बेस्ट। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में क्या होता है, अपना लगता कैसे हो, बेस्ट, सर्वोत्तम रूप में दिखता है। कभी अपने सामान्य रूप में या साधारण या फिर बहुत नॉर्मल रूप में नहीं होता, हमेशा अपने सर्वोत्तम रूप में होता है। लिखा है कि हमेशा बेस्ट में होता है। जैसे कि सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में होता है 24 घंटे वो सर्वोत्तम नहीं होता है। अगर हम घर से स्कूल जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, उस समय हम विद्यार्थी के सर्वोत्तम रूप में होते हैं, लेकिन घर जाते ही हम विद्यार्थी नहीं रह जाते हैं, वो हमारा सर्वोत्तम रूप नहीं होता है। विद्यार्थी तब भी हम हैं, स्कूल में भी विद्यार्थी हैं, लेकिन फाउंटेन क्या है, हर हाल में अपना जो भी रूप है 24 घंटे सर्वोत्तम रूप में ही रहता है। कभी वह अपने को नॉर्मल रूप में नहीं लाता, बहुत नीचे वाले रूप में नहीं लाता है। अपवार्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर उठता हो चाहे नीचे गिरता हो, फव्वारा हमेशा फव्वारा ऊपर उठा फिर गिरा, उठते हुए भी अच्छा लगता हो, गिरते हुए अच्छा लगता है। जबकि आम जीवन की सामान्य चीज़ है कि हम जब ऊपर उठते हैं तो बहुत खुशहाल दिखते हैं, और जब हमारा कुछ पतन होता है, कुछ नीचे जाते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन फाउंटेन वैसा नहीं है, इसे जब भी देखें नीचे गिरते हुए देखते हैं तभी अच्छा लगता है, ऊपर जाता है तभी अच्छा लगता है, चाहे कोई भी परिस्थिति है। आखिर ऐसा क्यों है? एक और क्वालिटी पढ़ा था कि कभी थकता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब कार्य करेगा तो थकेगा, नेचुरल चीज़ें हैं कि जो कार्य करता है वो थकता है, लेकिन फाउंटेन क्यों नहीं थकता? क्योंकि मोशन डाइजेस्ट, गति में ही तुम्हारा आराम है। अगर हमको कार्य से ही हमको आराम मिलता हो तो हम थकेंगे नहीं। जिस कार्य में हमको आराम मिलता है उससे हम थकते नहीं हैं। इस कारण से फाउंटेन क्या है, कभी थकता नहीं है, क्योंकि यह गति करना ही इसका आराम है। इस कारण से थकता नहीं है। तो जो भी व्यक्ति अगर कार्य से जिसको आनंद मिलता है, कार्य से ही जिसको आराम मिलता है, वह व्यक्ति कभी नहीं थकता है। लेकिन कार्य से जिसको आराम नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता, खुशहाली नहीं मिलती है, वह थक जाता कार्य करने से। तो फाउंटेन की विशेषता कि उसको जो गति है वही उसका रेस्ट है। अगले स्टेंजा है फॉल ऑफ ए नेचर। आपको निश्चित है कि किसी की गति के चलते उसको आराम मिले, जो कि होता नहीं है। हम कार्य करते हैं, थकते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो जाहिर है हमारा स्थिति अच्छी होती है, लोगों को इस समय हम अच्छे लगते हैं। जब हम नीचे जाते हैं तो जाहिर हमारा पतन होता है, तो जाहिर कि लोग देखते हैं तो हमको अच्छे रूप में नहीं देखते और हम अच्छे लगते नहीं हैं। ऐसा क्यों हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा? इस शिक्षा में क्लियर कर देख फाउंटेन ऐसा करता क्यों है, ऐसा क्यों करता है कि थकता नहीं है, हमेशा सर्वोत्तम रूप में रहता है, उसको गति से ही आराम मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका कारण है फॉल ऑफ ए नेचर। यह महत्वपूर्ण चीज़, फाउंटेन क्या होता है, प्राकृतिक गुणों से बना हुआ है। इसमें कुछ भी कृत्रिम, हालांकि फाउंटेन कृत्रिम बनाते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वह प्राकृतिक नेचुरल है। मतलब जो चीज़ें प्राकृतिक होती हैं वह कभी थकती नहीं है, कभी उनका रूप बदलता नहीं है। अगर हमारे अंदर प्राकृतिक नेचुरल क्वालिटी हो तो वह कभी ख़त्म नहीं होती है। जो आर्टिफिशियल क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है, दिखावा आ जाता है, वह ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हमारे अंदर होती है वह नहीं ख़त्म होती है। इसलिए कहा फाउंटेन क्या होता है, फॉल ऑफ नेचर होता है, प्राकृतिक ऊर्जा से, प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई अपने गुलाम में बस में नहीं कर सकता। दिन कंप्यूटर फालतू बना लेना, अपने बस में कर लेना, इसको नहीं बना सकते। प्रकृति को कोई अपने बस में नहीं कर सकता है। कर सकता है आग को, हवा को, पानी को अपने बस में कर सकते हैं, या सारे दायरे तोड़ देते हैं, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो जब फाउंटेन प्राकृतिक गुणों से बना है तो इसको कोई रोक नहीं सकता,
कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा वो निरंतर गतिमान ही रहेगा, निरंतर खुशहाल ही रहेगा। उसकी खुशी या फिर गति तब कम होती है जब कुछ लोग उस पर नियंत्रण करते हैं। तो जाहिर है कि मनुष्य के अंदर भी अगर नेचुरल क्वालिटी हो, उसको विकसित करे तो उसको कोई अपने नियंत्रण नहीं कर पाएगा और वो निरंतर गतिमान रहेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा। एक और चीज़ दिया है, चेंज एट एवरी मोमेंट। हर पल क्या करता है, बदलता है। चेंज का मतलब परिवर्तन होना, ठीक है, परिवर्तन होना। एवर द सेम, लेकिन हमेशा समान रहता है। जो हर पल बदलता है वह बदलता नहीं है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी कब नहीं पाया कि फाउंटेन हमेशा समान क्यों रहता है, दिन हो या रात फाउंटेन है, अच्छा लगता है, हमेशा समान है। क्यों? क्योंकि हर पल बदल रहा है। जो निरंतर बदलता है वो बना रहता है, जो बदलता नहीं है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। सिंपली एक छोटा सा बच्चा अगर 10 दिन का है, उसके माता पिता के साथ रहा, बूढ़ा हो गया, उसके पिता माता जिंदा है, तब भी उनके लिए वो बच्चा ही होता है, बदलता नहीं है वो। इसका है, मेरा बेटा है, यही रहता है। क्यों? क्योंकि निरंतर बदलाव लाया उसके अंदर। इतने से इतना बड़ा कब हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन अगर एक दिन में, अगर 10 दिन का बच्चा है 20 साल का हो जाता है, एक ही दिन में 20 साल वाला रूप आ जाता, तो माता पिता पहचानते उसको, कहते मेरा बेटा है। मतलब निरंतर बदला, इसलिए वो बदला नहीं, वही रह गया। लेकिन एक दिन में जो बदलेगा क्या होगा, वो वह बदल जाएगा। तो क्योंकि हर पल बदलता है फव्वारा, इस कारण से हमेशा फव्वारा समान रहता है, पहले वाले रूप में रहता है। ये कहना चाहता है, मैसेज देना चाहता है पोएट कि निश्चित है कि जो हमेशा बदलाव को तैयार रहता है वह कभी बदलता नहीं है, वह हमेशा बना रहता है। लेकिन जो बदलाव नहीं करने का प्रयास करता है, कंडीशन बदला, खुद में बदलाव नहीं लाने का प्रयास किया, तो वह कंडीशन इसको समाप्त कर देगी। कंडीशन में खुद को ढालना, रात हो या दिन हो, उस कंडीशन में खुद को ढाल लेना, इस कारण से फाउंटेन हमेशा सर्वोत्तम रूप में होता है। तो पोएट ने उन बातों को सर्च कर लिया कि आखिर क्या कारण है कि फाउंटेन हमेशा, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वह तो इतनी अच्छी क्वालिटी है जो आमतौर पर नहीं होती है किसी में। तो उसका कारण भी ढूंढ लिया कि क्योंकि फाउंटेन क्या है, नेचर से बना हुआ है, मतलब प्राकृतिक गुणों से बना है, इसके अंदर कोई भी बनावटीपन नहीं है। और जो प्राकृतिक होती है वह कभी बांधी नहीं जा सकती है, रोकी नहीं जा सकती है। क्योंकि निरंतर ये बदलता है, इसलिए कभी हमेशा समान बना रहता है। अगर न बदलता तो समान न रह जाता। इस कारण से यह निरंतर अपने मूल रूप में ही है, फव्वारा ही है। इससे कवि को मिलता क्या है, दो चीज़ें दी गई इसमें। सीजलेस एक्सपायरिंग, सीजलेस कॉन्टिन्यूस कहते हैं, सीजलेस मतलब सीज बनाता है कि दुकान सीज हो गई। सीज का मतलब क्या होता है, बंद कर दी गई, ताला कर लगा दिया गया। सीजलेस मतलब ओपन कर दिया, खोल दिया गया, मतलब जारी रखने दिया गया, दुकान को चालू कर दिया गया। यहाँ पर क्या, सीजलेस एक्सपायरिंग, निरंतर क्या होता है, एक्सपायरिंग मतलब ऊपर उठना, गतिमान होना, ऊपर जाना। ये निरंतर प्रगति जो इसकी है क्या है, वो निरंतर बनी हुई है, निरंतरता इसकी प्रगति में है, निरंतर प्रगति कर रहा है सीजलेस फाउंटेन। और इसके अंदर जो फाउंटेन का सिंपल मीनिंग होता है संतोष, कहते हैं धैर्य क्षमता आ जाए किसी के अंदर। तो कभी इसके अंदर क्या है, अपने स्थिति के प्रति पूर्णतया संतुष्टि है इसको, इस कारण से। क्योंकि अगर फाउंटेन को ये लगता कि मैं थोड़ा अच्छा नहीं हूँ, तो जाहिर है वह अपने रूप में नहीं रहता, लेकिन उसको जिस रूप में उसे खुशहाल है वो, इसलिए इसके अंदर संतोष है, अपने स्थिति पर संतुष्ट होना, यह है फाउंटेन। तो कभी भी इसकी जो कंटेंट है वह कभी भी समाप्त नहीं होती है, निरंतर बनी रहती है। यह ऊपर जो निरंतर उठता रहता है, इसमें कभी कमी नहीं होती है, यह निरंतरता इसके अंदर बनी रहती है। इनका डार्कनेस आर सनशाइन, दाई एलिमेंट, चाहे अंधेरा हो, डार्कनेस या उजाला हो, यह निरंतर क्या होता है, संतुष्ट होता है, निरंतर ऊपर उठता रहता है, दोनों में निरंतरता सीजलेस बना रहता है। और लगता क्या है, ऐसा नहीं होगा कि अंधेरे और उजाले में हम निरंतरता बनाए रखें, ऐसा नहीं होता है। न दुख का असर पड़ता है न सुख का असर पड़ता है इस पर। क्यों? कोई का डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, मतलब कि लगता है कि तुम डार्कनेस और सनशाइन से ही बने हो, मतलब अंधेरा उजाला बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। जो चीज़ें हमारे अंदर हो, अगर दुख हमारे अंदर है तुमको बाहर दुख नहीं लगेगा,
सुख हमारे अंदर है तो बाहर हमको से सुख नहीं लाना पड़ेगा। अगर हम दुख सुख के ही बने हों तो दुख सुख हम पर असर नहीं करेगी। जैसे पानी पानी को गला नहीं सकती है, पत्थर पत्थर को बहा नहीं सकता है। अगर हम खुद पत्थर के बनाए, पत्थर से क्या हमारा परहेज होगा? खुद पानी है तो फिर पानी से क्या परहेज उसका होगा? तो डार्कनेस सनशाइन तुम्हारे अंदर ही है, मतलब तुम मानो इसी से बने हो, तुम्हारे मौलिक गुण है। अंधेरा उजाला तुम्हारा एक मौलिक गुण है। इस कारण से तुम कभी भी तुम्हारा जो अंदर अपने स्थिति के प्रति कभी भी असंतोष नहीं है, बल्कि संतोष है। निरंतर तुम्हारे अंदर संतुष्टि बनी है और निरंतर तुम प्रगति के मार्ग पर जाते हो। इसलिए पोएट चाहता कि ये क्वालिटी हमारे अंदर आए, लेकिन आने का तरीका क्या होगा? जबकि उसके अंदर ये क्वालिटी हो कि हम प्राकृतिक गुणों से बने हो, हम दिखावटीपन न करें। तो चाहता है कभी ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स फुल ऑफ ग्लोरी, शान शौकत से भरा हुआ शानदार ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवार्ड लाइक दी। मेरा हृदय भी हो जाए, हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी हो जाए फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा। फ्रेश का मतलब क्या होता है? जो कभी भी सर्वोत्तम रूप में रहे, जिसमें कभी भी धूमिलता न आए। तो निरंतर मेरा तुम हमेशा फ्रेश रहते हो, ताज़े दिखते हो, हमेशा नए दिखते हो, वैसे मेरे अंदर भी हमेशा ताजगी बनी रहे। चेंजफुल, हमारा भी हृदय निरंतर परिवर्तनशील हो, मतलब परिवर्तनों को स्वीकार करने वाला हो, लेकिन कांस्टेंट हो, यह निरंतर स्थिर हो। कांस्टेंट मतलब स्थिर। अपवार्ड लाइक दी, और निरंतर क्या हो? तुम्हारे तरह से प्रगति के मार्ग पर जाने वाला हो। कभी भी हम पीछे न हो और उन्नति न करें, हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलते रहें। ये चार क्वालिटी जो है इसका फव्वारे का, यह पोएट धारण करना चाहता है। क्या है? ताजगी, चेंजफुल, निरंतर खुद को परिवर्तित करते रहना, कांस्टेंट, निरंतरता या स्थिरता को बनाए रखना, और निरंतर प्रगति, अपवार्ड, ऊपर उठते रहना। तुम्हारे तरह से मैं भी निरंतर प्रगति करता रहूँ। तो कुल मिलाकर पोएट यही कहना चाहता है कि फव्वारे के अंदर जो क्वालिटी है, ये चार क्वालिटी है, उसके अंदर ये क्वालिटी क्यों आई? ये दो स्टेंजा में ज़्यादा क्लियर कर दिया है। ग्रेड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीनिंग बेस्ट, हर कंडीशन में तुम, हर मौसम में, हर परिस्थिति में तुम सदैव सर्वोत्तम रूप में होते हो। अपवार्ड या डाउनवर्ड और डाउनवर्ड, निरंतर ऊपर या नीचे जाते हुए हर पोजीशन में तुम अच्छे लगते हो। आमतौर पर ऊपर उठने में अच्छा लगता है, लेकिन नीचे जाने में लोगों को बुरा लगता है। लोग खुशहाल नहीं रह पाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन में फाउंटेन अच्छा है। मोशन डाइजेस्ट, कभी थकते नहीं, कारण कि तुम्हारा जो गति है इसी से तुमको आराम मिलता है। जिस चीज़ों को, जिस कार्य में आराम मिलता है उससे कभी नहीं थकते। स्पोर्ट है, खेल है, कम थकते हैं इससे, जबकि दिन भर कार्य करते हैं इसमें। लेकिन सामान्य घर के कार्य हम जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि उसमें हमको रेस्ट नहीं मिलता। रेस्ट मिलता है हमको खेल से। हम स्कूल से पढ़ के आए, थक गए हैं, लेकिन खेलने निकल गए, क्यों? बहुत सारे काम है ना, लेकिन उससे चूँकि हमको आराम मिलता है, इस कारण से उससे हम नहीं थकते। ये मेंटली तौर पर हम रहते हैं। तो फव्वारे को गति से आराम मिलता है, इस कारण से ये थकता नहीं है। जब कार्य से आराम मिलता है तो कोई थकता नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा इसके अंदर क्वालिटी है, उसके लिए सबसे बेहतर स्टेंजा यही है। फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ, नथिंग कंटेन, इसलिए इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई अपने अंकुश में नहीं कर सकता, कोई नियंत्रण में नहीं कर सकता है। हर पल परिवर्तनशील है, चेंजेड एवरी मोमेंट, एवर द सेम, और इस कारण से सदैव क्या है? समान है। तो जो चीज़ें बदलती हैं वो कभी बदलती नहीं है, वह स्थिर बनी रहती हैं। लेकिन जो चीज़ें नहीं बदलती हैं, एक बार वो समाप्त हो जाती है। ये सामान्य प्रकृति का नियम है। प्रकृति में एक सिंपल पदार्थ हमारे पास पानी, ये न कभी कम घटता है न कभी बढ़ता है, क्योंकि गर्मी आई भाप बन गया, बरसात आया पानी बन करके नीचे आ गया। जैसा कंडीशन बना रूप बदल लिया, पानी वही है, पानी बदला नहीं। चाहे समुद्र में हो, चाहे बर्फ हो, पहाड़ पर हो, और क्या है? पानी है, क्योंकि ये बदलता है निरंतर। लेकिन बाकी चीज़ें जो होती हैं, अधिकतर जो कंडीशन बदलता है उसमें, कोई पत्ता है हरा तो गर्मी पड़ा सूख गया, फिर लौट करके हरे में नहीं आएगा वो।
क्योंकि एक बार बदलता है, वो निरंतर नहीं बदलता है, जबकि पानी निरंतर बदलता है, थोड़ा सा कंडीशन बदला अपने को बदल देता है वो। तो स्थिरता के लिए जरूरी जीवन में कि निरंतर अपने अंदर परिवर्तन लाना, कार्य में आनंद लेना। अब रही कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टिल द ग्रेड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन डायरेस्ट। हर मौसम में फाउंटेन कैसा लगता है? हाउ इज फाउंटेन इन ऑल वेदर्स, ऑल कंडीशन। क्या कह सकते हैं? द फाउंटेन इज सीमिंग बेस्ट इन ऑल वेदर्स। सभी वेदर्स में फाउंटेन क्या होता है? सर्वोत्तम रूप में लगता है। हाउ डज फाउंटेन टेक रेस्ट? फाउंटेन कैसे आराम पाता है? फाउंटेन टेक रेस्ट इन इस मोशन, अपने गति में ही इसको आराम मिलता है। इसमें फुल ऑफ नेचर। हाउ इज फाउंटेन मेड? फाउंटेन कैसे बना है? फाउंटेन इज मेड ऑफ नेचर या नेचुरल क्वालिटी। नेचुरल क्वालिटी। फाउंटेन किससे बना है? नेचुरल क्वालिटी से बना, प्राकृतिक गुणों से बना है। क्वेश्चन भैया, व्हाई इज फाउंटेन, व्हाई इज नथिंग कंटेन द फाउंटेन? ये भी हो सकता है। फाउंटेन को कोई बांध नहीं सकता, कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। कर सकते हैं क्यों? बिकॉज इट इज मेड ऑफ नेचुरल क्वालिटीज, क्योंकि यह प्राकृतिक। नथिंग कैन टेम द फाउंटेन, कोई भी फाउंटेन को बांध नहीं सकता, रोक नहीं सकता। बिकॉज इट इज मेड ऑफ नेचुरल क्वालिटीज, क्योंकि यह प्राकृतिक गुणों से बना है। चेंजेड एवरी मोमेंट एवर द सेम। हाउ इज फाउंटेन एवर सेम? फाउंटेन हमेशा समान कैसे रहता है? या व्हाई इज द फाउंटेन एवर सेम? क्या होगा? फाउंटेन हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। बिकॉज इट इज चेंजेड एवरी मोमेंट, क्योंकि यह हर पल बदलता रहता है, इस कारण से यह कभी बदलता नहीं है। ये उत्तर हो सकता है इसका। सीजले एक्सपायरिंग, सीजले कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, डायरेस्ट एलिमेंट, डाई एलिमेंट है। कह सकता क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ए फाउंटेन? व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ए फाउंटेन? कैसे? डार्कनेस, या फिर सिंगुलर अगर आर जब यहाँ लिखा है तो जाहिर है सिंगल रहेगा, ठीक है। वो व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ फाउंटेन? द फाउंटेन। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ फाउंटेन? तो क्या कहेंगे? डार्कनेस और सनशाइन आर द एलिमेंट ऑफ फाउंटेन। द एलिमेंट लगेगी आर द एलिमेंट्स ऑफ फाउंटेन। लेकिन अगर यहाँ एंड लगाएंगे तो आर लगाएंगे, अगर वो आर लिखा है तो इज लगाएंगे। क्या रहेगा? डार्कनेस और सनशाइन इज द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन। जब आर का मतलब एक ही होता है, यह या यह, इसलिए लिखेंगे क्या हम? इज का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन? डार्कनेस और सनशाइन इज द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन, ये रहेगा। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइटिंग। व्हाट डज द पोएट विश? पोएट क्या चाहता है? या व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन द पोएट विशेज टू हैव? कौन सी क्वालिटी को धारण करना चाहता है? द पोएट वांट टू हैव द क्वालिटी ऑफ फ्रेशनेस, चेंजफुलनेस, कंटेंट एंड अपवर्ड, गोइंग अपवर्ड। ये चार क्वालिटी जो है हमेशा अपने अंदर धारण करना चाहता है। हालांकि क्वेश्चन इसमें और भी आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन तमाम और भी बनाए जाते हैं इस पर। तो जो भी क्वेश्चन इसमें हो उसको हर स्टेंजा को पहले ध्यान से पढ़ें, उसके हिसाब से अपने एक सहज भाषा में एक सेंटेंस बनाएं और उत्तर लिखें। इसमें मूलतः इसमें एक लाइन जो सेंट्रल आइडिया, हालांकि 5-7 लाइन 8 लाइन में भी लिखते हैं, 50-60 वर्ड में लिखते हैं, लेकिन मूल जो लाइन होती है 1 या 2 लाइन होती है, वह क्या है?
फाउंटेन के अंदर कौन सी क्वालिटी देखता है? द पोएट सी द फाउंटेन ऑलवेज इन मोशन। पहली क्वालिटी इसमें ऑलवेज इन मोशन। फिर दूसरा दिया था इसमें ऑलवेज हैप्पीनेस या ऑलवेज हैप्पी, द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी या क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, दोनों हो सकता है। इट नेवर टायर, कभी थकता नहीं है। पोएट चाहता है कि उसके अंदर भी ये सब क्वालिटी आ जाए, मतलब पोएट बहुत अधिक इंस्पिरेशन पाता है इस कविता से। तो सेंट्रल आइडिया में कुल जो लक्षण होंगे, गुण होंगे, इसको रखा जाएगा।